मेरे परमार्थी साथियों, देखो, ये प्रायः आप लोग जानते हैं, जो हमको इस दुनिया में जहाँ आए हैं वहाँ 4 ही दिन सबको रहना होता है, 5वां दिन किसी को नहीं है। यह 4 दिन महात्माओं के शब्द में है। एक दिन बाल्यावस्था, दूसरा दिन है युवावस्था, तीसरा दिन है प्रौढ़ावस्था और चौथा दिन है वृद्धावस्था। उसके बाद खाली करके चला जाना है। हर बार आता हूँ यहाँ, हर बार ही सुनाता हूँ, लेकिन क्षमा कीजिएगा, प्रेमियों में मैं वो कोई जैसे चमक आ जानी चाहिए वो नहीं आती है। इसका मतलब है आप उस ढंग से उसको नहीं करते। आप समझते हैं यही संसार सबसे बड़ी चीज है। इस संसार में मेरे परमार्थी साथियों, बात कर रहा उधर चले जाइए, धीरे से काम कीजिए। सब ऐसा है कि हमको और आपको, आप यह देखते हैं माँ के गर्भ में क्या कष्ट होता है, उसका वर्णन नहीं करेंगे, आपको मालूम ही नहीं। और कितने बार आप सुने, गुरु महाराज के मुंह से जब सुने, पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से सुने, और फिर भी वही तबूत दिन के तबूत दिन, फिर वही दिनचर्या, फिर वही प्रक्रिया, तो इस सत्संग में बैठने से क्या लाभ। एक महात्मा जी थे, तो उनको बड़ी दया आई, जो झुंड के झुंड पक्षियां हैं, मुख प्राणी हैं, और इनको व्याधा आता है और लुभा करके चला जाता है, जाल बिछाता है और दाना डाल देता है, तो व्याधा ले जाता था। महात्मा को दया आई। आप सब लोग जानते हैं इसको, फिर भी मैं याद कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, सुबह कोई बात पढ़ा देते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। रट तो लिया, लेकिन इस बात को वो रटते हुए फिर जाल पर ही बैठ रहा था। क्षमा कीजिएगा, यही हमारी आपकी प्रक्रिया है। जब हम समझते हैं कि आज के तारीख तक जिन लोगों ने ईश्वर को पाया वो जीते जी पाया, मरने के बाद किसी को नहीं मिलता है। अरे पगले, सुबह से शाम चोटी के पसीना एड़ी पर और एड़ी के पसीना चोटी पर चढ़ाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, एफडी बनाते हो, क्या मरने के बाद 1 रुपया आपके स्मशान में गया? अरे हाँ ना बोलिए। अरे कोई उसमें से मरने के बाद बैंक से 1 रुपया छुड़ाया? तो क्यों मुश्किल इतने रखते हैं? हमारे यहाँ तो महात्मा कह गए कबीर साहब, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए। हे मेरे मालिक, इतना जरूर देना जब तक इस धरती पर हूं, मेरे दरवाजे से कोई वापस न जाए, बस इतना ही। और आज अगर यह बात देखो तो पूरे राजस्थान के सिर्फ किला का ईंट निकाल दिया जाए तो पूरे भारत को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सारे किला भूतों का अंबार बना हुआ है। किसी किला में 3 किला है जिसमें सरकारी सैनिकों का आवास बना हुआ है, तो वो ठीक है, बाद बाकी प्रेतों का अंबार है। बार काठी तो हुआ, ये किला हम जीत लेंगे, वो किला हम जीत लेंगे, वहाँ हम शादी करा देंगे, वहाँ हम कर लेंगे, यही तो इतिहास रहा क्या है। इसलिए महात्मा आते हैं, दीनता में बताते हैं कि भाई ये सामान चला जा रहा है आपको। जैसे लोहार की धौकनी होती है ना, भात की चल रही है, ये हमारा आपका चल रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा निकल जाएगा बात खत्म, ही पड़े रह जाएंगे, इसको सुन भी नहीं सकेंगे, न समझ सकेंगे। इसीलिए हमारे प्रेमियों में से एक लेखक थे, उन्होंने कहा, ये अभी तो हाथ की है बात, कोई कह रहा तुमसे, अब इसी में कोई पशु में चला जाएगा, मवेशी में चला जाएगा, सत्संग हो रहा है तो वहाँ मवेशी चल रहा है सड़क पर, उसको कोई पता है? तो इसीलिए हमारे प्रेमियों ने कहा, डॉक्टर साहब नहीं तो और जिस मुंह में समझ कुछ भी न पाओगे, न खेलो दोस्त ए जुआ वरना हार जाओगे। जहां खड़े हो, गुरु के कृपा के बिना कुछ नहीं, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। बाल्यावस्था अज्ञानता में चली गई, मैं मान लिया,
युवावस्था हुई, आपके न चाहते हुए भी, अनकॉल बिफोर, आपके न चाहते हुए भी लोग कहे जो अब चलो लड़का की पढ़ाई पूरी हो गई, शादी हो गई। शादी हो गई तो जो स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, प्लास्टर पेंटिंग में कौन करेगा? वो भी तो आप ही को करनी है। तो बाल्यावस्था गया अज्ञानता में, युवावस्था गया समाज के आग्रह में, और प्रौढ़ावस्था गया जो अच्छे बच्चे आए उसकी शिक्षा दीक्षा भी तो जिम्मेदारी आप ही को है। तो ये प्लास्टर पेंटिंग में चला गया, और वृद्धावस्था अफसोस में। अब चाहते हैं कि गांव भर के मुख्तारी, परिवार भर के जितना लड़का कमाए, चाबी हमारे पास रहे। हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मुख्तारी हमारे पास रहे, हमारे बात में सब आदमी चले। होना तो कुछ है नहीं। ऐसे परिस्थिति में अभी अपने हाथ की बात है। मैंने गत साल आप लोगों से प्रार्थना किया था, जिसका बहुत सरल उपाय है। निज घर जाने के लिए 3 ही रास्ता है, सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग जब सुनते हैं, अभी जैसे आप लोगों को सुना रहे हैं, किसी आदमी को घर की कोई बात याद है? अरे कोई घर की बात याद है? अभी ये सिर्फ एक बात है जो हमारा कैसे उद्धार होगा। तो सत्संग में आग लगाई जाती है, दीनता सिखाई जाती है। न धन का अहंकार, न विद्या का अहंकार, न जाति का अहंकार, न संख्या का अहंकार। यहाँ हो जाता है जो हमको कैसे जाएंगे निज घर। तो इसलिए सत्संग सुनने के बाद दीनता आती है, और दीनता जब आती है तो सेवा करते हैं। अब इतने लोग खाए, सबका पतल उठा करके हम बिकेंगे? कोई कहे नहीं मैं पतल उठा के बिकूंगा। तो सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो भजन बनेगा। तो अब सोचते हैं जो वो पता बिक दे, हम कहाँ बिकने जाए, तो रह जाए ऐसे ही। अरे कुछ नहीं, जब जब नरदेही मिली, किया न गुरु से प्यार, और जब जम की जूती पड़े तो रोते हो बेकार। सारे संसार का मलमूत्र इकट्ठा कर दिया जाए, उतना बदबू नहीं होता है जितना यम थूकता है उसको। कि भाई हमारे यहाँ शंकराचार्य ने कहा, जो जंतु नांग नर जन्म दुर्लभ मत, माने मनुष्य जोनि में जन्म लेना यह बड़ा दुर्लभ चीज है। और सभी लोगों ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। किस काम के लिए? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जितने ग्रंथ आए सभी ग्रंथों में इसकी वर्णन है। किस लिए? बड़े भाग मानुष तन पावा, आजमगढ़ में 10-20 किता जमीन लिखावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, 25 को बेटा पैदा करावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, 10-20 बैंक बैलेंस करावा। इसी के लिए अरे नर्तन पाए, यह मनुष्य शरीर मिला और अपने लिए कुछ नहीं कर सका। वो अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रांत के लिए क्या करेगा? उससे नीच और अधम कोई हो नहीं सकता। इसलिए जब कभी भी, जहां कहीं भी इस संसार का काम, आप नहीं थे ये गांव था। आप नहीं रहोगे गांव उजड़ जाएगा कि रहेगा? बोलो, गांव तो रहेगा। आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे। देखो जितनी पूजा की, अभी सतयुग की पूजा की पद्धति लाखों बरस आई थी, और वह पूजा का विधान अभी कलयुग में होगा नहीं। गुरु महाराज ने ऐसी दया की है, मेरे जैसा कर्मकांडी आदमी, मैं 4-4 घंटे पूजा पर बैठने वाला। जब गुरु महाराज मिले तो हमको बुला करके ले गया और कहा, हमारे स्वामी जी पहले रेलवे वाले लोगों को पकड़ा, रेलवे में जो लोग हैं उन लोगों को पकड़ा, और उन्हीं लोगों से जत्र तत्र सर्वत्र जो है सो हुआ। जैसे आपके आजमगढ़ का तो इतिहास बहुत पुराना है, ये सौभाग्य है यहाँ का, वो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें हुआ तो उसी में हम लोग गए थे। और गुरु महाराज तत्क्षण बता दिए। ये गुरु महाराज ने जो बताया क्रिया, इतना सरल, इतना सरल अभी तक ने हमने देखा कोई भी महापुरुष महात्मा इतना नहीं बताए जो गुरु महाराज ने बताया। कि आप दिन में दुकान दफ्तर का काम करो, खेती गए आ गए सेवा करो, और जब कोई काम नहीं हो उस समय बैठ करके
सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो। अगर खेत में कुदाल चला रहे हो, थक गए हो तो मेड़ पर बैठो और वहीं पर कोई चंदन की जरूरत नहीं, कोई कुश की आसन और कंबल की आसन की जरूरत नहीं। बताओ इतना छूट किसी ने दिया? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ना कुछ होता है तो बेड पर जाओ, बेड पर जब सोने जाओ उसी समय भजन कर लो। अगर ये भी मौका नहीं मिलता है तो कान में उंगली लगा के सो जाओ, कान में उंगली लगा के सो जाओ, वो भी काउंट कर देंगे। हमारे स्वामी जी महाराज चादर ओढ़ के बैठे हुए थे, तो इनके गुरु भाई थे पाठक जी, तो स्वामी जी का चादर खींच दिए। कहेंगे क्या आप काम करते हैं? तो स्वामी जी बड़े गौर से उनके तरफ देखा और गुरु महाराज ने बड़े दीन स्वर में कहा कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो भजन नहीं करते हैं, उनके बदला मैं भजन करता हूँ। बताओ बताओ, इतने दयालु गुरु के पा करके भी अगर अपना काम नहीं कर सके तो क्या करो? चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाओ? क्या करोगे बेकार शरीर रख करके? अरे भाई, जितनी श्वासों की पूंजी मिली है हमको और आपको, ये श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी। अधिकांशतः आदमी जो हमारे प्रेमी हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, और गत साल इसी झंडोत्तोलन के अवसर पर मैंने एक प्रतिज्ञा कराई थी कि यह काम सरल है जो गुरु महाराज ने कहा है, एक सरल उपाय है। वह क्या है? तो आप ये कहो कि अगर भजन नहीं करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। बोलिए, बताया था कि नहीं बताया था? जरा जोर से बोलिए ना। अरे बताया था कि नहीं बताया था? पालन करते हैं? कहीं एक दो आदमी करते होंगे, मैं कैसे उनके नाम पर कहूँ ना हो, लेकिन हमने पहले ही बैठते कहा कि जो चमक चाहिए था वो चमक आती है, वो चेहरा पर वो चमक आ जाती है। वो जले दीपक से मिल करके हजारों दीप जल जाते हैं, जगे जीवों से मिल करके हजारों जीव जग जाते हैं। वो ऐसी दौलत है, वो दौलत जब मिलती है तो आदमी चकनाचूर हो जाता है, उसे कुछ रह नहीं जाता है। मेरे परमार्थी साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो समय निकल गया निकल गया, अभी भी आप प्रतिज्ञा कीजिए कि हम ये काम करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात इसके लिए है जो सुमिरन को पकाओ। होता क्यों नहीं है? सुमिरन तो करते नहीं, ध्यान में बैठते हैं, भजन बैठते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। गुरु महाराज होली के अवसर पर जिस समय अभी अपनी जो है कुटिया जो अपना घिरावा है उसके उत्तर तरफ में होली का प्रोग्राम स्वामी जी किए थे, तो स्वामी जी ने कहा देखो सबकी चाबी मैं अपने टेट में रखता हूं, ऐसे कह के ऐसे कर लिए। जब तक बच्चा बालिग नहीं होता तब तक उसका गार्जियन अपने आलमीरा का चाबी उसको नहीं देता है कि हमारे जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो जो हमारा सब बैलेंस बिगाड़ दे और हम फुटपाथ पर भीख मांगना पड़े। होता है कि नहीं होता है? तो ये समझ गए ये बालिग है कि नाबालिग है। मैं ना कहूँगा आप बालिग है कि नाबालिग है, इसको हमारे गुरु महाराज समझ गए। 80 में दूरदर्शी की स्थापना हुई तो एक स्वामी जी बहुत करीब रहते थे, तो उन्होंने कहा जो हिमाचल में गए और बताया जी पहाड़ देख रहे हो? हाँ, इसमें एक तत्व की कमी है, अगर पूरा कर दिया जाए तो पूरा पहाड़ सोना का हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो स्वामी जी हमारे दूरदर्शी में पैसा नहीं है, कर दिया जाए पूरा। तो स्वामी जी हंसने लगे और स्वामी जी कहे यही तो मैं सोचता रह गया, 5 आदमी हमको अभी तक नहीं मिला जिस दौलत की कोई रखवाली कर सके। प्रसन्न होकर कहते कि दुखी होकर कहते। तो इसलिए हम लोगों से आप उनसे प्रार्थना करते हैं, आप जिसमें बैठे हो इसी में 4 शरीर है। अभी हम स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर में बैठे हैं, इसका भोजन स्थूल है और ये मुंह से है। इसके बाद हम इसमें से निकलेंगे तो हम जाएंगे लिंग शरीर में, इसमें प्रेत देवता सब लोग रहते हैं। उसमें भोजन ये अलीगढ़ का ताला हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब नासिका से भोजन होगी। इसीलिए श्राद्ध आदि में देखेंगे कूस के पत्ते से, हम लोग को देखेंगे प्रेत सबको देते हैं तो कहते हैं धुआं करो, क्योंकि सुई की रोजन में जितना छेद है उतना ही 17 तत्वों का शरीर है, लेकिन उसमें छेदे नहीं है जो उसके अंदर जाए। जितना प्रेत का शरीर दिखेगा नरकंकाल। क्यों नरकंकाल? जब उसके हाथ की बात है कहीं अरोड़ करोड़ उठा सकता है, लेकिन क्यों?
चाह करके भी वो भोजन नहीं कर सकता है। तो जितना शरीर प्रेत का मिलेगा, और दांत मुंह नाक कान दिखाओ, नर कंकाल, भोजन नहीं मिलता है। ये 17 तत्वों में से आपको भी गुजरना होगा। उसका भोजन है नासिका से। फिर उसमें से जब निकलेंगे, लिंग में से जाएंगे, तो स्थूल में से निकल के गए लिंग में, और इसमें से जब निकल के गए तब आप जाएंगे सूक्ष्म। अब सूक्ष्म में जाएंगे तो जैसे इस पर अलीगढ़ का ताला लग गया, उसलिए अब ये भी बंद हो गया। अब इससे भोजन नहीं मिलेगा। अब मिलेगा यहाँ से रोशनी, आँख से भोजन होगा। फिर ये भी छोड़ करके, जैसे सांप केचुल छोड़ते जाता है उस तरह से फिर इसमें से आप निकलेंगे तब जाएंगे कारण शरीर में। तो वहाँ फिर ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। वहाँ हो गया साउंड का, वहाँ आवाज़, उसका भोजन है। देखते नहीं, जो पहले बिजली चमकती देखते हैं, आवाज़ बाद में आती है। तो इस तरह से आपको इन 4 रास्तों से गुजरना है। आप एको बार न डायरी लिखते हैं, न एको दिन नोटबुक तैयार करते हैं, न एको को रजिस्टर पर लिखते हैं, न मास्टर साहब की हाजिरी देते हैं, तो परीक्षा में क्या होगा? अरे गेस नंबर कितनों कोई देगा तो 5 नंबर देगा ना, कि 100 दे देगा? 100 देगा? नहीं देगा। तो क्या करोगे? फेल हो गए। सबसे ज़्यादा दुर्दशा जो नामदान मिला, और नामदान लेकर के क्या करेंगे? गुरु महाराज फिर क्या करेंगे? जो भाई चलो ये हमारा जीव है। नानक जी को दया आई तो नानक जाए अंगूठा मोरा, और शिव जीवन का किया निबोरा। नरक में चले गए अपने प्रेमी के लिए। गुरु कितना दयाल होते हैं ये तो आपको कहीं नहीं जा सकता। कहेंगे भी तो आप समझ नहीं पाएंगे। तब कहा जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, अगर नथिंग, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। इसलिए गुरु की बात कहे। और गुरु के लिए इसलिए कहा जो बिना गुरु के इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। शुरू में गोस्वामी जी लिखे तो उन्होंने कहा ये श्री गुरु पदलख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उग्रही विमल विलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जह जय जय काली। ए प्रेमी परमार्थी साथियों, अरे आज के ही नियम कर लो। आज रात में जाएंगे, 2 घंटा बैठेंगे, पहले सुमिरन में नाम पका लो। ध्यान में बैठने से कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज की एक प्रार्थना करो, एक प्रार्थना करो जिसमें 2 बूंद आंसू निकल जाए, दीनता आ जाए। और 2 बूंद प्रार्थना में जब आंसू आ जाए तब उसके बाद ये जो नाम मिला है उसके साथ साथ मन को रखो। मन अगर भाग जाए फिर घुमा के लाओ। अगर 100 बार भागे तो 100 बार जाओ। इसलिए सुमिरन नहीं पूरा हुआ। अब भजन में बैठते हैं 10 आदमी सत्संग में, कोशिश करो बराबर प्रार्थना रहो। जब हमको समूह में गुरु महाराज के बैठ करके सत्संग का मौका मिले, सत्संग में बैठ के बहुत लाभ मिलता है, अकेले नहीं, समूह में बैठ करके। हमारे गुरु महाराज ने इसलिए साप्ताहिक सत्संग का बनाया। साप्ताहिक सत्संग में बैठने के बड़ा लाभ मिलता है। और आप ये काम नहीं कर रहे हो, और काल इतना जोर से अपना काम कर रहा है, इतना तेजी में काम कर रहा है कि आपको बैठकर सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक भी बातें जो हमारे गुरु महाराज ने बताया वो इधर उधर नहीं हो सकता। तमाम जितने भविष्यवक्ता थे सबके भविष्यवाणी फेल कर गई। तो हम आपसे आग्रह करेंगे जो लाख हम सुना दें उससे क्या फायदा होगा। हम एक अभी काफिला चल रहा है अम्बेडकर नगर में, तो आए कहीं की जो बड़ी बड़ी भागवत होती है, हम भागवत आए तो राधा जी ने ऐसे कहा, कृष्ण ने ऐसे कहा, और ऐसी जैसे रास रचाई गई। आप क्या किए? तो भगवान कृष्ण को नचाते दिखा दिया, गोपिकाओं को नचाते दिखा दिया, वृंदावन दिखा दिया। आप क्या किए? तो गौर से हमको देख रहे थे। आपने क्या किया? आपने तो खाली सुना, किया तो कुछ नहीं। अरे करो तब तो मालूम हो। चलो उन्हीं की तरह हम भी बांसुरी बजाएंगे, उन्हीं की तरह केली बन में हम भी जाएंगे। किया? तो हमारे तो महाराज जी आए हैं, कहते हैं कि आप सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, यही तो बताते हैं। ये तो आपको कहते हैं करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ आप कि आप
200 रुपया कमा के लाए, घर में आपसे बनी सब्जी बनी, खीर बनी, और आप स्वप्न में देख रहे हो जो एक सांड आ रहा है और हमको खदेड़ रहा है और भागने का कोई उपाय नहीं है और कोई आहार भी बड़ा नहीं मिल रहा है जिसमें मैं छुप जाऊं, तो आपके पैसे से सब्जी खाए आपके परिवार के बेटा बेटी पत्नी आपके साथ बिस्तर पर बचा देगा? अरे बचाएगा? अरे कुछ तो बोलिए, आवाज दो, दूसरा सुन ले। जो अन्न में अन्य जो बौद्ध है, जो अंत में मूक प्राणी है, भी तो सुन ले। नहीं जगेगा, कब कब भय छूटेगा? सुभग सेज सोबत सुख सपने, बूढ़त बार रिधि भय लागे, कोटि उन्नाव न पार पाप सो जब लगी आप न जागे। जब तक आप नहीं जगेंगे तब तक यह भय नहीं छूटेगा। ये कृपा बनाइए जो अरबों खरबों वर्ष तक 84 लाख जोनी गणों गणित बैठ करके कैलकुलेटर लेकर बैठो और अरबों खरबों वर्ष लग जाएगा ये 83,99,999 जोनी से गुजरने के बाद ये नर्तन मिला। हाँ, आपको गुरु मिल गए, गुरु ये दया करेंगे जो आपको फिर उधर नहीं जाने फिर नर्तन में भेज दें, ये उनकी मौज है। लेकिन उसमें जाने के बाद मां के गर्भ में कितना कष्टदायी स्थान है। ये तपती भट्टी है, ये जो है एक अग्नि होती है और डाल से डाल लग करके जंगल में जो आग लगती है इसको दावाग्नि कहते हैं और इसको कहते हैं जठराग्नि। हमारे आपके जो उदर में है जो अन्न पचाता है उसको कहते हैं जठराग्नि। तो आप चावल खाओ, रोटी खाओ, पूड़ी खाओ, हलवा खाओ, सब उस जठराग्नि में पक करके 24 घंटे में मलमूत्र बन के बाहर निकल जाता है और उसी में तो आप रहे 9 महीने। कितना दिन रहे? 9 महीने रहे। कितना कष्टदायक। उसमें मोछ पर ताव फेर सकते थे, अरे टाल ठोक सकते थे, काहे नहीं? अरे तब बताओ, कोई एयर कंडीशन तो नहीं था जिसमें बड़ा आराम से ठंडी में और कूलर का हवा लेके पड़े थे। अरे मैं पूछ रहा हूं, हकीकत पूछ रहा हूं, दर्द से पूछ रहा हूं, क्या आनंद का स्थान था वो? आज के समय में आज के रावण देखता है कि चलो भ्रूण परीक्षा करो, गर्भ की परीक्षा करो, बेटा है तो आने दो और बेटी है तो मार दो। तो उसमें दिखाता है जो ये जो दोनों सिर माथे पर, नासिका जो है जहां मलमूत्र की गठरी है वहां रहती है और दोनों हाथ ऐसे पीछे की तरफ, और उसमें जीव रोता है, प्रार्थना करता रहता है कि हमको किसी तरह से प्रभु बचा लीजिए। अब प्रभु कृपा भांति सब करब दिन राती। अब हम भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वहां तो कोई था नहीं, वहां तो कोई था नहीं आपको, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 9 महीने तक तपती भट्टी में पड़े रहे। ए मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करो ये मौका नहीं मिले। वो दयालु है। अगर आपके हृदय की भावना, अगर अभी आपकी अश्रुधारा, वो दरबार जो है कोई बल से नहीं खोल सकता है, कोई पैसे से नहीं खोल सकता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान बन के नहीं खोल सकता है। वह भाव भक्ति की पुकारे करती मुझे लाचार। 2 बूंद आंसू जब गिरता है तो किवाड़ गल के गिर जाता है और खुल